So good morning बच्चों. We already completed the 2 chapter, actually 3 chapter in accounts, but 2 chapter because the rules of exchange chapter already eliminated from the syllabus. पहले हमने जो बिल्स ऑफ एक्सचेंज चैप्टर कंप्लीट किया था, देन आफ्टर फाइनल अकाउंट एंड देन नॉन प्रॉफिट कंसर्न. सो बिल्स ऑफ एक्सचेंज के बसाइड सो 2 चैप्टर, फाइनल अकाउंट एंड नॉन प्रॉफिट कंसर्न. ओके, ये दोनों ही चैप्टर जो बच्चों ने किया था और जिन बच्चों ने नहीं किया था उनको ऐसे बताया कि नहीं. यस, चलो बच्चों थर्ड चैप्टर भी देख लेते. दुनिया उम्मीद पे कायम है. ओके, एडमिशन ऑफ पार्टनर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर. एडमिशन ऑफ पार्टनर, पार्टनरशिप को एक्सपांड करना. बिजनेस करने के लिए क्या चाहिए? जो फाइनेंस चाहिए. और पार्टनरशिप का सबसे बड़ा प्रॉब्लम बच्चों फाइनेंशियल पार्ट है. शी वांटेड टू एड मेनी पार्टनर एज कैन एंटर. ज़्यादा पार्टनर आएंगे तो क्या बच्चों कैपिटल ज़्यादा आएगा. ओके, सो यू वांटेड टू एडमिट न्यू पार्टनर्स. तो सम ऑफ द बिजनेस पार्टनर लोग मिलकर बिजनेस कैरी कर रहे बच्चों ऑलरेडी. एंड आफ्टर दैट बच्चों आप क्या कर रहे हो? कुछ पार्टनर्स को आप बिजनेस में ऐड कर रहे बच्चों. दैट इज द एडमिशन ऑफ पार्टनर. ओके, लेट्स टेक बच्चों ABC आर द पार्टनर रनिंग बिजनेस. ABC इंटरप्राइजेज, ABC आर द पार्टनर रनिंग बिजनेस. रनिंग बिजनेस उन लोग का बिजनेस कंटिन्यू था बच्चों. ओके, ABC आर द पार्टनर running their business, that is ABC Enterprises, right? Mr. C wants to admit Mr. D to the business. C चाहता है क्या बच्चों? D को भी आ जाना चाहिए कि भाई C को क्या फायदा है. क्या हो सकता है? C D फैमिली मेंबर रहेंगे बच्चों आपस में, हो सकता है फ्रेंड सर्कल में रहेंगे, और हो सकता है ऐसा मुझे D बोला है भाई यार बात चलाना, मैं जब कमीशन दूंगा, ऐसा बोला रहेगा बच्चों. C wanted to D admit. Okay, it is maybe the family member की वजह से जो परिवार का कोई सदस्य ले लेते, मे बी द फ्रेंडशिप सर्कल की वजह से हो सकता है बच्चों, और इट मे बी जो कुछ ब्राइब कमीशन, ओके, उसकी वजह से हो सकता है बच्चों. दैट्स व्हाई बच्चों एज पर द लॉ ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 nobody can allow to enter the any partners as per their own wish. बच्चों कोई भी पार्टनर को अलाउ नहीं कि वो अपनी मर्जी से किसी पार्टनर को एंटर कर ले. अगर आपको किसी पार्टनर को एडमिट करना है तो आपको बाकी सारे पार्टनर लोगों से परमिशन लेना पड़ेगा. विदाउट ऑल पार्टनर का कंसेंट परमिशन बच्चों यू विल नॉट अलाउ टू एंटर एनी अदर पार्टनर आउटसाइड. ठीक ना. But as per the Partnership Act 1932, any new partner can be admitted only with the consent. Consent मतलब permission. Consent means permission. of the old partner. जब तक सारे पार्टनर लोग परमिट नहीं करते बच्चों, तब तक आप किसी नए पार्टनर को अलाउ नहीं कर सकते बच्चों. इनकम नहीं, यू नॉट सपोज टू एंटर द न्यू बिजनेस ओल्ड बिजनेस में बच्चों. तो दैट मीन्स कोई भी पार्टनर आपस में बच्चों हम पार्टनर है, अगर एक पार्टनर मुझे ले लेते उसको नहीं, बाकी सारे पार्टनर लोग मिलकर अगर उसको परमिट करते बच्चों, यस, देन ही कैन अलाउ. अगर एक भी पार्टनर अपोज करता है बच्चों, अपोज करता है बच्चों, उसके अगेंस्ट रहता है, यू आर नॉट सपोज टू अलाउ दैट न्यू पार्टनर. किसी नए पार्टनर को एडमिट करने के लिए सर्वसम्मत से फैसला. सर्वसम्मत मतलब जो सभी लोग उसके फेवर में आना चाहिए. ओके, एंड नोबडी हैविंग एनी ऑब्जेक्शन. अगर किसी को कोई ऑब्जेक्शन नहीं बच्चों तो ही कैन एंटर, बट किसी को अगर ऑब्जेक्शन नहीं हो तो ही कैन नॉट एंटर. बच्चों बराबर है. तो बच्चों ABC इसको तो बच्चों एग्जिस्टिंग पार्टनर. एग्जिस्टिंग मतलब ओल्ड पार्टनर. ABC आर द एग्जिस्टिंग पार्टनर, ओल्ड पार्टनर, एंड D इज अ न्यू पार्टनर. D इज अ न्यू पार्टनर, दैट इज कॉल्ड अ इनकमिंग पार्टनर. बच्चों जो पहले से बिजनेस कैरी करके रखे बच्चों, दैट इज कॉल्ड अ ओल्ड पार्टनर और एग्जिस्टिंग पार्टनर. एंड द नए पार्टनर को आप एडमिट कर रहे हो बच्चों, दैट इज कॉल्ड अ न्यू पार्टनर और इनकमिंग पार्टनर.
बच्चों पहले एडमिशन में क्या हो रहा है प्रोसीजर में, पहला बात तो बच्चों एडमिशन प्रोसीजर में किसी भी पार्टनर को एडमिट करना है तो बाकी के सारे ओल्ड पार्टनर लोग उस एग्री होने चाहिए बच्चों। इफ अ सिंगल मेंबर डिसएग्री है कि नहीं इसको नहीं लेना है बच्चों, तो फिर नहीं लेना। क्या बात कर रहे हो, ऐसा लगा तो अपन उसको बोले तो उसको नहीं लेना, बोला तू निकल, जब तू निकल ऐसा हम लोग कहते हैं ना। एज पर द पार्टनरशिप एक्ट 1932 में आप ऐसा नहीं कर सकते कि किसी भी पार्टनर को एडमिट करना है तो बाकी सारे लोग कन्विंस होने चाहिए बच्चों। इफ एनीवन हैविंग द डिसएग्री बच्चों तो ही इज नॉट अलाउड टू एंटर दैट न्यू पार्टनर बच्चों। ओके, अभी डायग्राम देखो बच्चों। बिफोर एडमिशन बच्चों, बिफोर एडमिशन ऑफ डी एडमिट होने के पहले कैसा था बच्चों, ये बिजनेस का प्रॉफिट था, जो रोटी एक रोटी का प्रॉफिट हो रहा था बच्चों, उस रोटी का 40% पार्ट ए को मिल रहा था, 40% पार्ट बी को मिला था, सी को, 20% पार्ट बच्चों बी को मिला था बच्चों। 100 रुपये का प्रॉफिट होगा बच्चों, तो 40 रुपीज बी को, ए को, 40 सी को एंड 20 बी को। बट आफ्टर एडमिशन ऑफ मिस्टर डी, आफ्टर एडमिशन ऑफ डी बच्चों ए को कितना मिल रहा बच्चों 35। बिफोर दैट ही गेटिंग द 40, नाउ ही गेटिंग द 35। इट मींस व्हाट बच्चों, he made 5% का sacrifice और दिस इज वर्ड sacrifice। ओके, फर्स्ट एडमिशन से पहले कितना मिल रहा था बच्चों ए को 40% मिल रहा था, नाउ ही गेटिंग ओनली 35%, क्योंकि डी को भी तो इसका तो 5% का sacrifice, राइट। सी बच्चों देखो, सी को कितना मिल रहा है बच्चों, सी को पहले बिफोर एडमिशन 40%, नाउ ही गेटिंग ओनली 35%, it will he also sacrificing 5%, okay। and B बच्चों B का 20 का ये 30, he is also getting 5% sacrifice, means each every old member is sacrificed। अरे बच्चों सुधार में बच्चों ओल्ड पार्टनर को क्या करना पड़ता है बच्चों, न्यू पार्टनर के लिए हम लोग 5%, 5%। ए ने अपने हिस्से में से कितना दिया बच्चों 5%, बी ने अपने हिस्से में से कितना दिया 5%, सी ने अपने हिस्से 5, तीनों ने 5% दिया किसको बच्चों डी को। ये ऑल टुगेदर किसको क्या रहेगा बच्चों 5% प्लस 5% प्लस 5%, ऑल तीनों का आया रहेगा मिस्टर डी को, बच्चों ठीक है। से एग्जाम्पल बच्चों शिवम, सनी और अपना आशीष, अपना आशीष नहीं आशीष विश्वकर्मा, ओके। ये तीनों पर्सन दरबार में बैठे थे, ओके ना, मस्त पार्टी कर रहे थे, पार्टी और तीनों ने एक एक प्लेट ऑर्डर कर लिया कबाब बिरयानी, और सडनली उन लोग का अनलकी बोलो या कैसे बैड लक बोलो, मैं भी उधर से जा रहा था और आशीष का इधर का आशीष का नजर मेरे पर पड़ेगा, ओके ना। सनी और शिवम तो उसको पैर पे से मारे मत ला, लेकिन आशीष हो रहे हैं तक सर है अपने, आशीष ने उनको इंटर करा, सर आइए ना जरा, आइए ना सर, मैं चले गया। सनी नहीं चाहता था कि मैं आऊँ उधर पे, लेकिन क्या गया आशीष बुला लिया मुझे। अब बुला लिया तो सर आप भी कुछ खाइए ना, मैं नॉन मतलब भाई, तो सर प्लीज खाइए ना प्लीज सर। तो खाए तो भाई ठीक है, तो ऑर्डर करना पड़े नया, ऑर्डर करने के उनके पैसे नहीं होते क्यों, मैं सबके लिए नया प्लेट मंगाओ। तो आशीष ने क्या किया, अपने प्लेट में से एक दे दिया, आशीष दिया तो सनी को भी देना पड़ गया, आधा तो दे दिया भाई। शिवम बोला थोड़ा मैं भी दे देता हूँ, चलो। तीनों ने अपने प्लेट में से थोड़ा थोड़ा मेरे को दे दिया। आई एम एंटर एज अ न्यू पार्टनर, ओके ना।
So all three old partners they had to sacrifice अपने हिस्से में से कुछ हिस्सा क्या करना पड़ेगा, अपने न्यू मेंबर को देना पड़ेगा. देखो, that is all about the sacrifice made by the old member for incoming partner. जो पार्टनर नया पार्टनर आ रहा है बच्चों, उसके लिए आपको ओल्ड वाले लोगों को क्या करना पड़ेगा बच्चों, थोड़े बहुत सेक्रीफाई करने पड़ेंगे. ठीक है बच्चों. कॉलेज में भी बच्चों आप बेंच पे बैठते हो तो 3 बच्चे बैठ गए, अभी कभी कभी कुछ ऐसा होता है बच्चों, सडनली ऐसे तो पूरा कॉलेज का राजस्थान का सुनसान इलाका है, लेकिन कभी कभी बहुत एकदम ज़्यादा क्राउड आ जाता है बच्चों. ठीक है ना. अब क्राउड ज़्यादा आ गया बच्चों, एक बेंच पे आप लोग रोज़ 3 बैठते थे, अभी वो एक आ गया, सर ने बोला उसको बैठा लो किधर है, थोड़ा तो थोड़ा सा अंदर जा जाके उसके लिए जगह बनाना पड़ेगा. तो पहले जो 3 बैठे थे वो लोग ओल्ड पार्टनर, न्यू पार्टनर के लिए यू हैव टू डू समथिंग, यू हैव टू गिव द स्पेस. ये बच्चों ये है सैक्रिफाई बच्चों. तो हम लोग को बच्चों इस चैप्टर में बहुत सारे इसलिए पढ़ना है, बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है बच्चों और कंपलसरी चैप्टर है. ओके, मैं कुछ नोट्स पढ़ रहा हूँ बच्चों, बाद में मैं आपको व्हाट्सएप पे डालूंगा. ओके बच्चों. According to the Partnership Act 1932, a new partner can be entered in the existing firm, existing मतलब जो old, only with the consent of all the existing partner in not the incoming partner. कोई भी पार्टनर अगर एडमिट मीन्स बिजनेस में आना चाहता है बच्चों, तो पहले सारे पार्टनर लोग से उसको परमिशन लेना पड़ेगा बच्चों. जब तक सारे पार्टनर परमिशन नहीं देंगे बच्चों, nobody will appoint as a new partner. Okay, what is the procedure के साथ था बच्चों इसके अंदर? The procedure admitting the new partner as per the term and the condition of partnership deed is called admission of partner. तो जो partnership deed होता है agreement, तो पार्टनर लोग को एडमिट करने में उनकी क्या जो रूल्स एंड रेगुलेशन रहेगा बच्चों, that you have to follow. Hence the partnership reconstructed and न्यू एग्रीमेंट फ्रेम अमंग ऑल द पार्टनर्स. कुछ बच्चों क्या आता है, तो नया पार्टनर है बच्चों, पहले ओल्ड रेशियो क्या था बच्चों, प्रॉफिट शेयर का 40% इज टू 20% इज टू 40%. ये ओल्ड रेशियो था बच्चों, बराबर, ए और बी का. ठीक है बच्चों. तो दिस इज ओल्ड रेशियो था, 40%, 20%, 40%. राइट बच्चों. अब आफ्टर एडमिशन के बाद क्या रेशियो आ गया बच्चों, 35%, डी का 15%, सी का 35% एंड डी का 15%. सो आफ्टर एडमिट होने के बाद बच्चों क्या करना पड़ता है, अपने एग्रीमेंट को पूरा रेट से रिकंस्ट्रक्ट करना पड़ता है. रिकंस्ट्रक्ट मतलब क्या है, सारे पार्टनर का कैपिटल क्या रहेगा, हाउ दे विल शेयर द प्रॉफिट. ओके, वो सब पूरा एग्रीमेंट क्या करना मतलब चेंज करना, दैट्स कॉल्ड रिकंस्ट्रक्टेड करना. ठीक है बच्चों. न्यू पार्टनर नीड टू ब्रिंग हिज अप. तो फिर जब इसे देखते इसके बाद क्या होता है बच्चों, अब बच्चों ताल्लुक तो दोनों से बचता है बच्चों, वन हैंड गिव वन हैंड टेक. ओके, तो अगर बच्चे इन लोगों ने अपने शेयर में से 5% सेक्रीफाई किया बच्चों, सो व्हाट अबाउट बच्चों डी, डी मस्त फ्री में ले लेगा. ओके, तो ओल्ड पार्टनर लोग सेक्रीफाई करते हैं. ओल्ड पार्टनर्स आर द लूजर बिफोर दे हैव टू because they have to give some share to the incoming partner. It means the old partner sacrifice. Old partner क्या करते हैं बच्चों, sacrifice करते हैं. ठीक है बच्चों. एंड ओल्ड पार्टनर सेक्रीफाई कर रहे बच्चों, तो न्यू पार्टनर क्या करे, न्यू पार्टनर क्या फ्री में लेगा खाली, नो, न्यू पार्टनर ब्रिंग कैपिटल प्लस गुडविल. टू द बिजनेस. ओल्ड पार्टनर ने बच्चों सेक्रीफाई किया, पर न्यू पार्टनर क्या करेगा, न्यू पार्टनर ब्रिंग कैपिटल, पैसे लेके आएगा बच्चों बिजनेस करने के लिए. और अगर आपके बिजनेस का रेपुटेशन हाई है बच्चों, इफ यू हैविंग अ हाई रेपुटेशन बच्चों, so you have to bring the goodwill also.
तो बच्चों किसी पार्टनर को एडमिट होना है और बिजनेस पहले से बच्चों एकदम बड़ा मतलब एक्सपांडेड बिजनेस है बच्चों, ग्रोइंग बिजनेस है, ओके, मार्केट उसका रेपुटेशन है बच्चों, तो यू हैव टू ब्रिंग द गुडविल। एक क्या होता है सर, दोनों मैं बता रहा हूँ से बच्चों, मैं 1998 से क्लास डाला हूँ, ठीक है बच्चों, ऑलमोस्ट 22 साल में आ गए, ठीक है बच्चों, 98 से। चलो बच्चों, तो 98 में जब मैं 8, 9, 10th स्टैंडर्ड में भी था बच्चों, तो भी मैं क्लास लेता था, उसके पहले भी लेता था बच्चों, ओके, मतलब 22 ईयर्स का जर्नी हो गया बच्चों। एक दिन अंकित आके बोलता है सर मैं कुछ करना चाहता हूँ सर, मतलब क्या करो, अच्छी बात है सर, आप नहीं चाहते कि मैं आगे बढ़ूँ, मतलब दास भाई आप भी आगे बढ़ो भाई, बहुत घुमा फिरा के बोला सर मैं कुछ करना चाहता, ये करना, कुछ डायरेक्टली कुछ नहीं बोल रहा, मैं बोला भाई आप क्या कुछ हेल्प चाहिए, पैसे हेल्प चाहिए ना, नहीं सर नहीं कुछ तो सर मैं भी सोच रहा संस्कार में एज पार्टनर आ जाऊँ, ठीक है ना, यूआरटी तो है पार्टनर, पहले सुने सर धर्मेश सर मेरे को भी ले लो ना, मैं भी पार्टनर है, मतलब ठीक है अच्छी बात है, पार्टनर तो आ जाएगा भाई, तो भाई रिलेशनशिप अलग है, लेकिन अब बिजनेस में आ रहे हो तो बिजनेस के हिसाब से सोचना पड़ेगा भाई, घर पे मैं चाय पिलाऊंगा आपको, पर यहाँ पे बिजनेस का दिमाग है, आप क्या लेके आओगे, क्योंकि अंकित जी अगर आप अपना खुद का नया क्लासेस डालते थे तो हो सकता है पहला साल 1-2 बच्चे आए रहेंगे, आपके टैलेंट आपकी मेहनत के दम पे हो सकता है दूसरे साल 10 बच्चे आ रहेंगे, तीसरे साल 30 बच्चे आ रहे हैं, 40 बच्चे आ रहे हैं, ऐसा यानी आपको अपना क्लास को सेटल करने में टाइम लगेगा, 4-5 साल लग जाएगा, ठीक है ना, बट आप हमारे क्लास में आ रहे तो हमारा क्लास पहले से सेटल है, स्टेब्लिश्ड है, या बना बना आपको प्रॉफिट लगेगा, हम लोग को क्या है, दैट्स व्हाई यू हैव टू बी इन द गुडविल। सनातन में क्या बोल रहा हूँ, क्योंकि हम लोगों ने बिजनेस को खून पसीने की कमाई से सींचा है, ग्रो किया, इसको मेहनत की हम लोगों ने, तो जाके बिजनेस को खड़ा किए, उसके रेपुटेशन को बिल्ड करने के लिए द ओल्ड पार्टनर हैव मेड समथिंग, दैट्स व्हाई द न्यू पार्टनर हैव टू डू सम गुडविल, ओके, देखते हो जिसका और डिटेल, बच्चों को गुडविल। सो पहले तो क्या बच्चों ओल्ड पार्टनर क्या करते हैं बच्चों, दे हैव टू डू सैक्रिफाई ना, ओल्ड पार्टनर क्या करना पड़ता है बच्चों, सैक्रिफाई करना पड़ता है, इसके लिए न्यू पार्टनर को ना बच्चों, कभी कभी बच्चों घर पे 3 भाई बहन हो, 3 भाई लोग पढ़ सो रहे हो, जो एक कमरा हो, मिडिल क्लास वाले बच्चों इतना बड़ा हैवी रूम तो नहीं है, ओके, और फिर मेहमान के बच्चे आगे बच्चों, तो एक ही खटिए पे और उसको भी ले भाई, इसको भी अंदर ले ले, तो 4 लोग सो रहे हो, ओके ना, बस तो सैक्रिफाइस थोड़ा थोड़ा शिफ्ट होके, पहले एकदम आराम से एकदम है ना, आशीष भुट्टा आराम से सोता था, अब एक एक्स्ट्रा आ गया तो उसके लिए भी जगह देना पड़ेगा, गुटखा बोलता मैं दूंगा ही नहीं, मैं गुटखा खाता हूँ, गुडविल। तो बच्चों क्या है गुडविल, ओल्ड पार्टनर सेक्रीफाई कर रहा है किसके लिए बच्चों, न्यू पार्टनर के लिए, तो दोनों हाथ से है ना बच्चों, तो ओल्ड पार्टनर ने कुछ सेक्रीफाई किया, न्यू पार्टनर क्या फ्री में आएगा, नो, ओल्ड पार्टनर हैव बीन सेट अप देयर बिजनेस एंड थ्रू कांस्टेंट एफर्ट ऑफ ऑल द पार्टनर्स दे made some reputation through constant effort of all the partners, they made some reputation, बच्चों उन्होंने अपने मेहनत से बच्चों कुछ रेपुटेशन खड़ा किया बच्चों, they made some position of their business in the market बच्चों, ये एक दिन में नहीं हो रहेगा बच्चों, ओवर पीरियड टाइम, ओके, एक लंबा सफर हो गया रहेगा बच्चों, इतने लोगों ने मिलकर सारे पार्टनर में मिलकर बच्चों
कुछ सेक्रीफाई किया है, कोई एफर्ट डाला रहेगा बच्चों ओवर पीरियड टाइम, तब अपने उसने अपने मार्केट में एक रेपुटेशन, एक वैल्यू खड़ा करेगा बच्चों। तो सम रेपुटेशन एंड द पोजीशन ऑफ देयर बिजनेस इनटू द मार्केट। ओके, हेंस ओल्ड पार्टनर कैन डिमांड एक्स्ट्रा रिवार्ड फ्रॉम द न्यू पार्टनर। ठीक भाई, हम लोग आपको ले लेंगे, हम लोग अपने हिस्से में सबको दे, मेरे को क्या, हम लोग को क्या मिलेगा भाई, क्या दोगे हम लोगों को, यू हैव टू पे द एक्स्ट्रा रिवार्ड फ्रॉम द न्यू पार्टनर फॉर अलाउइंग हिम टू जॉइन देयर बिजनेस। अगर आपको हमारे बिजनेस में आना है भाई तो हमको एक्स्ट्रा पेमेंट करना पड़ेगा। ओके, दैट रिवार्ड इज कॉल्ड बच्चों, जो रिवार्ड है बच्चों उसके क्या कर लो, एक्स्ट्रा पेमेंट। क्यों एक्स्ट्रा पेमेंट रिकॉर्ड करना, क्योंकि उन्होंने अपनी मेहनत से बिजनेस को खड़ा किया बच्चों, डेवलप किया है, पे द गुडविल। गुडविल का मतलब याद रखना बच्चों, ओल्ड बिजनेस को खड़ा करने में बच्चों ओल्ड पार्टनर लोगों ने मिलकर किया बच्चों, अपनी मेहनत से किया बच्चों, उन्होंने कुछ सेक्रीफाई बहुत कुछ किया रहेगा बच्चों, और न्यू पार्टनर को बना बिजनेस में लिया बच्चों। अभी मैं अपना केस में एग्जाम्पल बोल रहा था बच्चों, अगर अंकित अपना नया क्लास से डालता बच्चों तो हो सकता पहला साल ही तो बच्चा आए रहते, या 2 साल कोरोना आए बच्चों, कोई आया ही नहीं रहेगा, अगले साल से आएगा बच्चा आ रहेगा बच्चों, फिर उसके बाद धीरे धीरे, ठीक है ना, तो उसको सेटल होने में टाइम लगेगा बच्चों। और यहाँ क्लास ज्वाइन होगा तो क्लास के अंदर ऑलरेडी 50, 60, 70 बच्चे, 100 बच्चे जो भी रहेंगे बच्चों पहले से ही बने हुए हैं, उतने उसको डायरेक्ट रिवार्ड मिलना शुरू हो जाएगा, प्रॉफिट बच्चों। दैट्स वाई यू हैव टू पेयर आउट। तो इस सिंपल फंडा क्या बच्चों, ओल्ड पार्टनर लोग सेक्रीफाई कर रहे हैं और न्यू पार्टनर क्या कर रहे हैं बच्चों, दे ब्रिंग द गुडविल एंड कैपिटल बच्चों। ओके, अब बच्चों क्वेश्चन में क्या दिया रहेगा आप देखो, व्हाट इज गिवन, ये जो ओल्ड बैलेंस शीट है बच्चों। ओके, क्वेश्चन कैसा रहेगा बच्चों, ये जो वन ओल्ड बैलेंस शीट एंड सम एडजस्टमेंट बच्चों। व्हाट वी नीड टू प्रिपेयर बच्चों, करना क्या रहेगा हम लोगों को, रीवैल्यूएशन। रीवैल्यू मतलब बच्चों बिजनेस को टोटली नया वैल्यू करना पड़ेगा बच्चों, सब चेंज करना पड़ता है। तो क्या होता है देखेंगे बच्चों, रीवैल्यूएशन अकाउंट को बोलते हैं बच्चों लोग प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, प्रॉफिट लॉस अकाउंट एडजस्टमेंट। ओके, देन बच्चों कैपिटल अकाउंट, यू नो दैट कैश बैंक बच्चों, मैंने बच्चों कैश बैंक में अगर ओनली सिंगल आइटम रहेगा बच्चों, ओके, तो नो नीड टू ड्रॉ। इफ द मोर देन 2-3 आइटम है बच्चों, when there is a 2-3 आइटम, 2-3 आइटम मतलब जो 2-3 ट्रांजेक्शन है जो कैश से कनेक्टेड है तो कैश में अमाउंट ड्रॉ करेंगे। अगर कैश का सिंगल ट्रांजेक्शन रहेगा तो ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट करेंगे। कैसे करेंगे देखेंगे। देन ड्रॉ द न्यू बैलेंस शीट आफ्टर एडमिशन। एक बैलेंस शीट तो दिया था ना जो ओल्ड बैलेंस शीट मतलब बिफोर एडमिशन, वी हैव टू ड्रॉ द न्यू बैलेंस शीट आफ्टर एडमिशन। ओके, और बच्चों इसके अंदर समटाइम जनरल को बोलता है, वी हैव टू ड्रॉ द जनरल ऑल्सो। देखा बच्चों आज मैं आपको एडमिशन चैप्टर का खाली इंट्रोडक्टरी पार्ट बता रहा हूँ। ओके, नेक्स्ट एपिसोड बच्चों वेरी इंपॉर्टेंट है इसके अंदर, और ये चैप्टर बच्चों जो लोग पढ़ने वाले बच्चे वो सीरियसली लेना, जो लोग नहीं पढ़ने वाले उन लोगों को तो मैं एकदम साइड ही छोड़ रखा हूँ। ओके, 14 लोगों का एक ग्रुप है, लेकिन उसमें 4-5-6 बच्चों को तो मैं साइड रखता, गिनता ही नहीं, उनको काउंट ही नहीं करता हूँ, ठीक है ना। इससे बाकी बच्चे जो रेगुलर पढ़ाई कर रहे हैं वो लोग रेगुलरली टच में रहना, क्योंकि ये चैप्टर बहुत ही डिफिकल्ट होने वाले जो था। ओके, लेकिन जो बच्चों स्टार्टिंग से मेरे थ्योरी को देख रहे समझ रहे होंगे उनके लिए ईजी होगा। देखिए इसमें अगर 1-2 वीडियो खत्म हो गया, तीसरा वीडियो चौथा वीडियो पे आए ना तब अनुसार ही बहुत देर कर दी, ठीक है ना। अब हम नहीं बता सकते, आप ऊपर लेके जाओ, ऊपर के बाद क्या होता है वहाँ से सीधे ऊपर होता है। तो ऐसा अगर 3-4 वीडियो के बाद अगर चैप्टर पे आना चाहोगे ना तो नामुमकिन जैसा रहेगा। ओके,